हूं, अगर सरकार खिलाफत का ऐलान करना चाहते, जो इन्होंने धक्को धक्की बनाया हुआ है, इमाम हसन मुसन्ना कहने लगे अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जिक्र करना चाहते तो वो ये लफ्ज नहीं होने थे, वो लफ्ज और थे। यहां उनकी महबूबियत का खुसूसी ऐलान किया गया। उस पस मंजर में जो यमन से एतराज आया था और हसन मुसन्ना कहने लगे अगर तुम्हारे वाली बात होती है रवाफिज कि ये खिलाफत थी तो फरमाया फिर सरकार यूं तकरीर करते। अब मौला अली के पोते के लफ्ज सुनो कैसे, अय्युहन्नास हाजा वली अमरी, ऐ लोगो ये अली मेरे वली उल-अमर हैं। ये ऐलान करते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वल काइमु अलैकुम बादी, मेरे बाद ये तुम्हारे कायम यानी अमीरुल मोमिनीन है। फस्माऊ व अतीऊ, तुमने इनकी बात माननी है और इनके पीछे चलना है। कहने लगे इमाम हसन ये लफ्ज होने थे, अगर खिलाफत अली का ऐलान करना मकसूद होता, मगर कहा इनमें से तो आधा जुमला भी कहीं से नहीं मिलता, तो इस वास्ते कहा मेरे होते हुए तुम हदीस का गलत मतलब निकालो, मैं नहीं निकालने दूंगा। और साथ ही आपने इरशाद फरमाया उक़सिमु बिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उक़सिमु बिल्लाहि सुब्हाना अन्नल्लाह ताला व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो आसरा अलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु लिअजल हाज़ल अम्र वलम यक़दम अलीयुन करमल्लाहु वजह अलैहि लकान आज़म अन्नास खता। आपने फरमाया सिर्फ मतलब ही गलत तुम नहीं बयान कर रहे, तुम मेरे अब्बा जी पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे दादा जान पे तुम इल्जाम लगा रहे हो। कैसे? इमाम हसन ने कसम उठाई, हसन बिन हसन ने कसम उठाई और कसम उठा के ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को चुन लिया था खिलाफत के लिए कि पहले खलीफा तुम हो, खिलाफत बिला फसल तुम्हारी है, अगर ऐसा हो चुका था तो कहते हैं इसके बावजूद मौला अली आगे नहीं हुए कि लोगों मेरी बैत करो मैं खलीफा हूं, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली तो कहने लगे लकान आज़म अन्नास खता। अगर मौला अली इतना बड़ा ऐलान उनके हक में हुआ और वो फिर भी आगे नहीं हुए कि उसको अमली जामा पहनाएं, तो हसन बिन मुसन्ना हसन बिन हसन कहने लगे फिर मौला अली से बढ़ के खता पर कौन होगा? आज़मुन्नास, फिर लोगों में से सबसे बड़ा अज़रुए खता के, फिर लफ्ज़ खता आया है, खुदा खैर करे। ये अब आज़मुन्नास खता, ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनके पोते कह रहे हैं। कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि कुन मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, ये खिलाफत अली है ना, ये मेरे अब्बा जी को बुज़दिल डरपोक होने का इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे अब्बा जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह के नाफरमान है माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान है माज़अल्लाह, कि उन्होंने तो खड़ा किया था कि बाद में तुमने खिलाफत लानी है, और इन्होंने वो काम किए ही नहीं बल्कि जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली है, तो ये तो आज़मुन्नास खता, और तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके बारे में तुम्हारे बकौल ये मनसब दिया गया हो। फिर सबसे मुनफरिद मनसब था तो अमल करते तो बड़ा मकाम था, और नहीं किया तो फिर खता भी माज़अल्लाह बड़ी है।
अब ये है अहले बैत अतहार का मजहब कि कुछ लोग झूठ से यहां पर लफ्ज सही है, मौला अली हमारे मौला हैं, मेरे मौला तेरे मौला हम सबके मौला। अब मौला ये बमाना खलीफा बिला फसल नहीं है, ये महबूबियत के माना में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मुझसे प्यार करते हो ऐसे ही अली से भी प्यार करो। ये चूंकि एक पीछे शिकायत आई थी उसका जवाब दिया था इसमें, और इस पर पूरा सेमिनार हमारा नेट पे मौजूद है, आप सुन सकते हो। ऐसे ही बागे फदक के मसले पर जो चूं चूं करते हैं, तो हजरत इमाम जैद, कौन जैद? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयद सज्जाद के लख्ते जिगर हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे पूछा गया कि ये फदक का क्या मसला है, क्या छीना गया आपका हक? माज़अल्लाह, यानी यहां भी वो टोला खटमलों का पता नहीं क्या क्या कहता है। जो सैफी अली मलूना ने कहा तो हमने जवाब में 6.5 घंटे की तकरीर की, अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद मौला हुसैन के पोते मौला अली के पड़पोते, उनसे जब मसला फदक पूछा गया तो ये अल बिदाया वन निहाया इसकी 5वीं जिल्द है, कहने लगे मैं तो बात इस पे खत्म करता हूं, अम्मा आना, मुझसे पूछते हो ना तो मैं साफ साफ तुम्हें बता रहा हूं, फलो कुन तो मकान अबी बकरिन लहकम तो बिमा हाकम अभी अबू बकर फी फदक, कि अगर मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पे होता और हमारी दादी जान सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मांगने फदक आ जाती तो मैं वही फैसला करता जो अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया है। ये अम्मा आना फलो कुन तो मकान अबी बकर लहकम तो बिमा हाकम अभी अबू बकर फी फदक। इस बुनियाद पर यानी ये आज धोखा मंडी बनी हुई है हर तरफ, और कहीं लफ्ज घड़े जा रहे हैं, कहीं लफ्जों के गलत माने घड़े जा रहे हैं, और एक दौड़ लगी हुई है घड़ के फिर वो देखते हैं कौन मानता है कौन नहीं मानता। जो उनकी घड़ी हुई बात को नहीं मानता उसे वो गुस्ताख कहते हैं, और ये हर किसी का हौसला नहीं कि उसे कोई गुस्ताख कहे तो उसका ईमान बोले करोड़ बार कहते रहो। इस तरह लोगों को तोड़ तोड़ के जहन्नम की तरफ लाया जा रहा है, और इसमें हक बात हर मैदान पर। आज दुनिया आजमाइश का वक्त है, जुबान का एक जुमला गलत निकले तो बंदा जहन्नम में जा गिरता है। और हमारे सामने अब जो कुछ हो रहा है, सारे दुआ करो अल्लाह आखिरी घड़ी तक ईमान सलामत रखे। छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े गिर गए, बड़े बड़े। हदीस पढ़ी थी कि एक बंदा सारी उम्र जन्नत के रास्ते पे चलता है, आमाले सालिया करता है, यहां तक कि उसमें और जन्नत के दरवाजे में सिर्फ एक बालिश का फर्क रह जाता है। कितनी मुश्किलात कट गया, कितना करीब हो गया, वहां जाकर उसका दिल पलटता है तो जहन्नम में जा गिरता है। इस वास्ते कभी कोई अपने तकवे पे, परहेजगारी पे, इल्म पे,
घुमंड ना करे, आखिरी लम्हे तक खतरा है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे सिराते मुस्तकीम और राह जन्नत पर। यह हदीस मैंने जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्खी शरीफ, इमामुल असर हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहेब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज की दरसगाह में पढ़ी। असातिज़ा से सवाल जवाब करते हुए बड़ा हमें ताज्जुब हो रहा था, क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है। आज कलेजा मुंह को आता है कि उसी अजीम खान वादे से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसने अपने मुंह से किसी को मुर्तद कहा, अपने मुंह से किसी को गुस्ताखे सहाबा कहा, अपने मुंह से गुस्ताखे खुलफाए राशिदीन कहा, और आज बिल आखिर उसी के कदमों में जा बैठा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस मौका पर दुआ करता हूं, या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। दम बखुद हो गए सभी उनको रिफज में देखकर, जिनको अपनी अजमतों का आसमां समझा गया। वो गिरा गए अहले सुन्नत के चमन पे बिजलियां मुद्दतों से, जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो गिरा गए अहले सुन्नत के चमन पे बिजलियां मुद्दतों से, जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो भी हो गए दुश्मने असहाब के मजलिस नशीं, वो भी हो गए दुश्मने असहाब के मजलिस नशीं, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। कितना बड़ा सदमा है अहले सुन्नत के लिए कि जब किसी का कोई राजदां अगवा हो जाए, वो भी हो गए दुश्मने असहाब के मजलिस नशीं, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो, अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो, जिनको सारे काफिले का पासबां समझा गया। अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो, जिनको सारे काफिले का पासबां समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से नकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से नकाब। इसके कुछ शेर मैंने जेल में लिखे थे और ये उन अशार में से है, क्योंकि मेरे जेल जाने में बहुत से मेहरबानों का हाथ था। रवाफिज में तो सकत ही नहीं थी। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया।
रो पड़े हैं अहले दिल इस सानहे पे बार बार, किस लिए मसलक को फतवे की दुकान समझा गया। जब गिराई मशहदी ने रो पड़े हैं अहले दिल, किस लिए मसलक की गठड़ी को गिरा समझा गया। शाह जलालुद्दीन के मसलक से निकले बेवफा, जिनको मिल्लत के हरम का तर्जमा समझा गया। इब्तिदा से जब है आसिफ माहे तैबा का गुलाम, किस लिए फिर इसको इतना नातवान समझा गया।